चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों की। 4 जून को दिल्ली में क्या होने वाला है? सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी या फिर गठबंधन सरकार बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लेकिन इस बीच पीएम कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल तो है, लेकिन ऐसे सवाल हैं जिनके फाइनल जवाब के लिए आपको महज एक दिन से कम का इंतजार और करना होगा। कल यानी 4 जून मतगणना होनी है और तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। नतीजों से पहले आपको बता दें, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आईएनडीआई भी बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी बैठक कर रही है, बीजेपी भी बैठक कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठक की। पीएम मोदी की बैठक के क्या क्या मुद्दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ध्यान खत्म, अब काम पर फोकस। रिजल्ट से पहले पीएम मोदी का एक्शन। सौ दिन का एजेंडा सेट, मोदी का प्लान परफेक्ट। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम में लग गए हैं। रविवार को पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और देश भर में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा की। इन बैठकों के बाद पीएम मोदी ने 100 दिन के कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए एक लंबे मंथन सत्र में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें की। पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा बैठक की। साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने आज दिन भर में करीब 7 बैठकों की अध्यक्षता की। पीएम की पहली बैठक विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात की स्थिति की समीक्षा पर आधारित थी। आपको बता दें कि चक्रवात तूफान की वजह से खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक तबाही मची थी, जिसमें असम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों में व्यापक जन और धन हानि हुई थी। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान से पैदा हुए हालात की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने इसके बाद देश में हीट वेव और लू की स्थिति की समीक्षा की। आपको बता दें कि देश भर में हीट के कारण अब तक 50 से अधिक मौतें हो चुकी है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के अगले दिन यानी 5 जून को मनाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी की मीटिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि पीएम मोदी ने जब से समाज सेवा शुरू की है तब से उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। पीएम मोदी ने चक्रवात को लेकर समीक्षा बैठक की और 100 दिनों के लिए कार्य योजना पर बैठक भी की गई। देखिए, ये तो मोदी जी का कमिटमेंट की बात है। वो पता नहीं कितने साल हो गए उन्होंने, जब से उन्होंने समाज सेवा शुरू की है, कभी उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। कल वो कन्याकुमारी से लौटे हैं और आज पूरे रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं साइक्लोन की। बाकी जो 100 दिन का प्रोग्राम है उस पर काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। ये नहीं है कि हम परसों चुनाव के नतीजे आएंगे और हम कोई ये जैसे युवा नेता हैं जो लॉन्च हो चुके हैं कई बार, वो अब हो गया, अब नतीजा आ गया, हम चलते हैं थाईलैंड या स्पेन या इटली या कहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो 24/7, 31 days in a year, 365 days in a year वो लगे रहेंगे। आपको बता दें कि 1 जून को जब पूरी दुनिया एग्जिट पोल के नतीजों में लगी हुई थी, पीएम मोदी दिल्ली में थे और 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे थे। 2 जून को पीएम मोदी ने दिल्ली में 7 बड़ी बैठकें की और ये वो बैठकें हैं जिसमें सचिव और मंत्रालय से बड़े अधिकारी शामिल थे। फिलहाल अभी सरकार किसकी बनेगी ये तय नहीं है, लेकिन पीएम मोदी अपने प्रचार और वोटर के व्यवहार से इतने कॉन्फिडेंस हैं कि वो अधिकारियों और मंत्रालयों के साथ अगले 100 दिन में देश किस राह पर चलेगा इस एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में तीसरी बार पीएम मोदी अपनी शपथ पूरी करेंगे। ऐसे में गीता के कर्म योगी की तरह पीएम मोदी बिना परिणाम की चिंता किए हुए अगले 100 दिन के कर्म पर लग गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे मीटिंग में नई सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन जारी है। दरअसल शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हुई है। 4 जून यानी कल रिजल्ट जारी होगा। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।